हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे एक सीरीज के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में लगभग दिव्यांगता की जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए हमारे दिव्यांग भाई बहन के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और इसका जो एक प्रोसेस है, यानी कि ये इसके सहयोग के लिए और सहायता के लिए जो सबसे पहले बताऊंगा कि आगे चल जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो संस्थाएं हैं उस सभी संस्थाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, राजस्थान में एक उदयपुर ऐसी संस्था है जहां पर दिव्यांग भाई बहनों के जो ऑपरेशन वगैरह हैं, कुछ उपकरण हैं, जो भी सहयोगी चीज़ें होती हैं उपलब्ध हैं और दिव्यांग भाई बहनों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये कैसे शुरू हुई संस्था और किसने ये करवाई, कब इसकी स्थापना हुई, इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसे ही और आपको नई जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देता रहूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। सबसे पहले मैं दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि राजस्थान में जो एक श्री कैलाश चंद्र जी अग्रवाल थे, वो कहीं जा रहे थे तो अचानक में बस और ट्रक के द्वारा जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में कई लोग घायल हो गए। इसमें कई लोग ऐसे थे जिनके पैर कट गए और कुछ लोगों के हाथ कट गए। तो इस चक्कर में उन्होंने काफ़ी दुख हुआ और तुरंत उनको एक्सीडेंट होने के बाद में उनको ले जाकर भर्ती कराया अस्पताल में। भर्ती कराने के बाद में कई बार उन्होंने उनकी देखभाल भी की और हालचाल भी पूछते रहे। लेकिन उनके मन में ये विचार आया कि अगर इस पर्सन के, यानी कि ऐसे लोगों के जिनके हाथ कट गए हैं या पैर नहीं हैं या जो जन्म से दिव्यांग हैं, तो चल नहीं सकते हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तभी उन्होंने सोचा कि मैं एक जो हॉस्पिटल है वो खोलूँगा और इस हॉस्पिटल में जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ऑपरेशन भी की सुविधा कराऊंगा और सारे जो उपकरण होते हैं वो सभी लोगों को देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, कैलाश चंद्र जी ने इस अस्पताल की स्थापना सन 1985 में की। इन्होंने ये अस्पताल शुरू कर दिया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस अस्पताल में लगभग 1100 बेडों की व्यवस्था की गई है। तो इस अस्पताल में हमारे जो दिव्यांगजन कुछ ऐसे हैं जो बचपन में ही दिव्यांग किसी कारणवश पोलियो बस हो गए हैं, तो उनके लिए भी इसमें व्यवस्था रखी गई है। तो उनके लिए क्या है कि दोस्तों, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दिव्यांगजन लगभग 5 से 12 साल, अधिक से अधिक 15, तो अगर 5 से 15 साल के बीच में अगर कोई दिव्यांगजन है जो चल नहीं सकता है, जिसके पैर मुड़े हुए हैं या पोलियो के कारण हड्डी पतली हो गई हैं, तो ऐसे लोगों का वहाँ पर भी
ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन के द्वारा उनको ठीक किया जाता है। दोस्तों मैं जानता हूं कि लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता है, लेकिन इतना ज़रूर हो जाता है कि दिव्यांग जो खड़ा हो सकता है और खड़े होकर अपने कैलिपर के द्वारा चल सकता है। तो इस तरीके से अगर आपकी नज़र में कोई भी पर्सन जो दिव्यांग भाई बहन अगर कोई है जिसकी उम्र लगभग 5 से 15 साल के बीच में है, तो ऐसे लोगों को बताएं, उनको जागरूक करें, उदयपुर सिटी में वहाँ पर जो राजस्थान में है वहाँ भेजें ताकि उनका वहाँ पर भी ऑपरेशन हो सके। दोस्तों इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई वहाँ पर पैसा नहीं लिया जाता है। ये सारी सुविधा आपको वहाँ पर निःशुल्क दी जाती है। अब मैं दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका किसी कारण एक्सीडेंट के द्वारा या किसी और कार्य की वजह से अगर किसी के हाथ नहीं है, कट गए हैं, या किसी का पैर कट गया है या टूट गया है, कुछ भी हो गया है, तो दोस्तों ऐसे लोगों को भी वहाँ पर जो जांघ होती है वहाँ से कट गया है या घुटनों के नीचे से कट गया है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि वहाँ पर नकली पैर दिए जाते हैं। वो नकली पैर वहाँ पर लगाए जाते हैं और अगर हाथ नहीं है तो हाथ भी वहाँ पर नकली लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है थोड़ा इसके द्वारा चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इन पैरों के द्वारा चल सकते हैं। अगर किसी दिव्यांग को व्हीलचेयर की आवश्यकता है तो उनको व्हीलचेयर भी दी जाती है और काफ़ी अच्छी संस्था है। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ऑपरेशन कराना भी है, तो ऑपरेशन करने से पहले वहाँ पर आप जाइए, पहले आपको वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फिर आपको दोबारा एक डेट दी जाती है, यानी एक कोई तारीख निश्चित दी जाएगी, उस तारीख पर आप जाएं, तब आपका जो ऑपरेशन है वो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑपरेशन वो लोग वहाँ पर उन्हीं लोगों को करते हैं जिनका ऑपरेशन करने के बाद जो ऑपरेशन करने के कुल मिला के ये है, कहने का मतलब ये है कि जो ऑपरेशन जिनका करने लायक है, जैसे अगर किसी की ज़्यादा मजबूत हड्डियाँ हो जाती हैं, अगर जैसे कोई 30-35 साल का पर्सन है, दिव्यांग है, तो उसका ऑपरेशन अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में ऐसे ही। तब तक के लिए नमस्कार।